नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 770वां एपिसोड है जिसका नाम है ज्योतिष सीखिए फटाफट केतु का रहस्य भाग 9। यह ज्योतिष सीखिए फटाफट सीरीज का आखिरी एपिसोड है। केतु के इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए हम केतु के विषय में थोड़ी जानकारी पर एक नजर डालते चलेंगे। राहु केतु का ब्रह्मांड में कोई खगोलीय अस्तित्व नहीं है, यह छाया ग्रह है। इसका फल बहुत ही सटीक मिलता देखा गया है। राहु केतु दोनों सदा वक्री चलते हैं और यह दोनों मायावी ग्रह माने जाते हैं। आज हम उस ग्रह की बात करने जा रहे हैं जो दृश्यमान नहीं है, दिखाई नहीं देता, लेकिन जीवन की दिशा बदल देने की क्षमता अवश्य रखता है। वह है रहस्यमय केतु। केतु कोई साधारण शक्ति नहीं। जहां संसार की चकाचौंध समाप्त होती है, वहां से आत्मा का रहस्य आरंभ होता है। कहा जाता है कि जब केतु अपनी मौन चाल चलता है तब व्यक्ति को ऐसी घटनाओं से गुजारता है जैसे जीवन में अचानक परिवर्तन, अनोखे अनुभव और भीतर उठने वाले अज्ञात प्रश्न, ये सब कई बार केतु के सूक्ष्म संकेत माने जाते हैं। केतु बोलता नहीं, वह बिना माथे वाला ग्रह है। वह संकेत देता है, वह शोर नहीं करता, लेकिन उसकी उपस्थिति मन की गहराइयों में हलचल पैदा कर देती है। वह मनुष्य से पूछता है, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? और यही प्रश्न साधारण व्यक्ति को खोजी बना सकता है। केतु के विषय में यह भी कहा जाता है कि केतु पहले भ्रम का पर्दा खड़ा करता है, फिर उसी पर्दे को हटाकर सत्य की झलक दिखाता है। वह कभी कभी व्यक्ति को ऐसी राहों पर ले जाता है जहां सामने धुंध होती है, लेकिन उसी धुंध के पीछे छिपा होता है अनुभव का प्रकाश। प्राचीन ज्योतिष में केतु को रहस्य, वैराग्य, अदृश्य शक्ति और गूढ़ ज्ञान से जोड़ा गया है। यह वह शक्ति मानी गई है जो मनुष्य को बाहरी दुनिया से उठाकर भीतर की यात्रा पर ले जा सकती है, क्योंकि केतु ही मोक्ष की तरफ गति करवाता है। तो याद रखिए, जहां दुनिया समाप्त होती दिखाई दे, वहीं से केतु का रहस्य आरंभ होता है। और उसके रहस्य को समझना मानो अपने भीतर छिपे ब्रह्मांड को प्रत्यक्ष देखना है। साथ ही एक बात याद रखिए, केतु जिस भाव में बैठ जाता है उस भाव संबंधित प्यास उत्पन्न करता है। जैसे धन में होगा तो धन संबंधित प्यास, सुख में होगा तो सुख कब मिलेगा, यह शिकायत रहती है। पति पत्नी के भाव में शादी कब होगी, यानी शादी की चिंता। केतु भाग्य में होगा तो भाग्य कब खुलेगा, इसी तरह सभी भावों के विषय में समझ लेना है। आइए इस एपिसोड में हम कुछ भावों में केतु का सटीक और चमत्कारिक फल जानेंगे, जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रथम भाव में केतु। आपका लग्न कोई भी हो, प्रथम भाव का केतु व्यक्ति को रहस्यमयी आभा देता है। ऐसे जातक भीड़ में रहकर भी अलग दिखाई देते हैं। मन के भीतर बेचैनी, आत्मखोज और जीवन का गहरा प्रश्न चलता रहता है। कई बार लोग इनके व्यक्तित्व को समझ नहीं पाते। चेहरा शांत, लेकिन भीतर विचारों का तूफान रहता है। कहा जाता है कि प्रथम भाव का केतु व्यक्ति को बिना बोले भी प्रभाव छोड़ने की शक्ति देता है। फिर भी इनके दोष खराब होते हैं।
जातक को वायु कारक रोगों का भय रहता है। इस भाव में केतु की चमत्कारिक बात यह है कि जातक को झूठ बोलने की आदत होती है और वैवाहिक जीवन में अति दुख का सामना जातक को करना पड़ता है। जातक को जो शरीर सुख चाहिए वह यहाँ नहीं मिलता। शरीर को सुख की प्यास सदा बनी रहती है। तृतीय भाव में केतु। तृतीय भाव का केतु साहस को अदृश्य शक्ति में बदल देता है। ऐसा जातक कठिन परिस्थितियों में भी पीछे हटना नहीं चाहता। जोखिम लेने की क्षमता, तीव्र बुद्धि और अपने तरीके से काम करने की आदत यह केतु देता है। कई बार लोग सोचते हैं कि यह जातक असंभव कार्य कैसे कर लेता है। तीसरे केतु अनेक साहसों और पराक्रमों से सफलता देता है। जातक गुणवान और धनवान बनता है, लेकिन भाइयों के सुख में कमी हो जाती है। कम से कम एक भाई का सुख गंवाना पड़ता है। भाई के प्रेम की प्यास यहाँ रहती है। इस भाव में केतु की चमत्कारिक बात यह है कि तृतीय केतु वाले लोग संकट आने पर अचानक अपने भीतर छिपे योद्धा को जगा देते हैं। इस जातक को अपनी पत्नी का संपूर्ण सुख मिलता है। चतुर्थ भाव में केतु। चतुर्थ भाव का केतु मन के समुद्र में अदृश्य लहरें पैदा करता है। घर, सुख और भावनाओं में रहस्य जुड़ सकता है। जातक बाहर से सामान्य लेकिन भीतर से अत्यंत गहरे विचारों वाला हो सकता है। जीवन में कई बार मानसिक अशांति की स्थिति बन सकती है। चतुर्थ केतु वाले कई लोग अचानक आध्यात्मिक मार्ग की ओर खींचे चले जाते हैं। इस जीवन में अपनी मां का सुख जातक को कम मिलता है। मां हो तो मां से अलग रहने के लिए जाना पड़ता है। जन्मभूमि से भी दूर जाना पड़ता है। जीवन में लगातार उलट पुलट होती रहती है। जातक को निरंतर दुख मिलता रहता है। इस भाव में केतु की चमत्कारिक बात यह है कि जातक जिस मकान में रहने जाता है उस मकान में जातक 15-20 साल के लिए फिट हो जाता है। यदि वह दूसरे मकान में रहने जाता है तो वहां भी वह लंबे समय के लिए फिट हो जाता है। लेकिन जातक अपनी मां के सुख संबंधित प्यास का अनुभव अवश्य करता है। छठवें भाव में केतु। छठवें भाव का केतु शत्रुओं के लिए रहस्यमयी पहेली माना जाता है। जातक कठिनाइयों से लड़ने की अद्भुत क्षमता रखता है। विरोधी सामने हो तब भी वह भीतर से मजबूत रह सकता है। संघर्ष जितना बड़ा हो उसकी विजय भी उतनी ही बड़ी होती है। छठवें केतु कई बार शत्रुओं की चाल उन्हीं पर पलट देता है और शत्रुओं को फंसा देता है। जातक चरित्रवान होता है, उसे नौकरी में उच्च पद अवश्य मिलता है। जातक की सभी इच्छा यहाँ पूर्ण होती है, लेकिन जातक को अपने मामा के सुख की प्यास रहती है। इस भाव में केतु की चमत्कारिक बात यह है कि छठवें भाव में इस केतु के साथ कोई पाप ग्रह होगा तो पत्नी दुष्ट स्वभाव की मिलती है, और कोई शुभ ग्रह छठवें भाव में इस केतु के साथ होगा तो पत्नी वंध्या होती है या उसे गर्भपात होता है। इस भाव में केतु डिवोर्स योग अवश्य उत्पन्न करता है।
सप्तम भाव में केतु। सप्तम भाव में केतु संबंधों को रहस्य का जाल बना देता है। एक ऐसा मकर जाल जिसमें जातक अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। जातक जीवन साथी से बहुत कुछ चाहता है, लेकिन मन पूर्ण संतोष नहीं पाता। कई बार संबंध कर्मों के अदृश्य धागों से बंधे महसूस होते हैं। जीवन साथी का प्रभाव असामान्य हो सकता है। जीवन साथी होते हुए भी जीवन साथी की प्यास अवश्य बनी रहती है। सप्तम में केतु यात्रा मुसाफरी में चिंता उत्पन्न करता है। अनैतिक संबंधों के कारण शत्रुओं का भय रहता है। इस भाव में केतु की चमत्कारिक बात यह है कि सप्तम केतु कई बार लोगों को अचानक जीवन बदल देने वाले संबंध देता है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में यहाँ मतभेद रहता है और जातक का अपनी पत्नी से वियोग भी अवश्य होता है। अष्टम भाव में केतु। अष्टम का केतु रहस्य, गुप्त विद्या और अदृश्य शक्तियों का दरवाजा माना जाता है। जातक को गुप्त विद्या के ज्ञान की प्यास रहती है। ऐसे जातकों में छिपी हुई बातों को जानने की तीव्र इच्छा होती है। अचानक परिवर्तन जीवन का हिस्सा बन सकते हैं। यह जातक को गहरे अनुभवों से मजबूत बनाता है। अष्टम में केतु वाले कई लोग दूसरों की छिपी भावना जल्दी पकड़ लेते हैं। जातक को हरस मसा संबंधित रोग होता है और वाहन से गिरने का योग भी बनता है। अष्टम में केतु की चमत्कारिक बात यह है कि यह भाव मृत्यु का होने से जातक की मृत्यु तत्काल नहीं होती, उसे मृत्यु का इंतजार करना पड़ता है। एकादश भाव में केतु। एकादश भाव का केतु इच्छाओं और लाभ के क्षेत्र में अलग प्रकार की शक्ति देता है। जातक को अचानक अवसर, अप्रत्याशित लाभ या अनोखे लोगों का साथ मिल सकता है। यह जातक सामान्य रास्तों की बजाय अलग रास्ते से सफलता पाने का प्रयास करता है। जातक शक्तिशाली, बहादुर और सुखी अवश्य बनता है। जातक नीति नियम के रिश्ते पर चलता है। माफ कीजिएगा, नीति नियम के रास्ते पर चलता है और अपना इच्छित लक्ष्य हासिल करता है। एकादश केतु प्रसिद्धि अवश्य देता है और हर तरह से जातक को सुखी बनाता है। एकादश केतु की चमत्कारिक बात यह है कि एकादश केतु कई बार ऐसी बंद किस्मत के दरवाजे खोल देता है जहां व्यक्ति ने उम्मीद भी न की हो, वहां यह जातक सफल होता है। बारहवें भाव में केतु। 12वां भाव का केतु सांसारिक मोह से दूर और रहस्यमय अनुभव दे सकता है। जातक अकेलेपन में शक्ति खोज सकता है। स्वप्न, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ सकता है। मन कई बार ऐसी बातें महसूस करता है जिन्हें शब्दों में समझाना कठिन है। 12वें केतु वाले लोगों के सपने कई बार आश्चर्यजनक संकेत लेकर आते हैं। जातक उदार दिल का और त्यागी होता है। जातक को नेत्र पीड़ा, टांगों में पीड़ा रहती है। 12वें केतु की चमत्कारिक बात यह है कि जातक गलत मार्ग से धन हासिल करता है और उसे खर्च भी कर देता है।
उसे बस्ती या गुदा मार्ग संबंधित रोग होता है। अपने शत्रुओं पर वह विजय प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आज हमने केतु का रहस्य जाना और इसके साथ ही ज्योतिष सीखिए फटाफट सीरीज यहाँ खत्म होती है। इस सीरीज का यह 9वां और अंतिम भाग था। एक बात का ध्यान रखिए, वास्तविक फल पूरी जन्म कुंडली, राशि, दृष्टि, युति और दशा पर निर्भर करता है। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।